चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर भ्रम और संशय में होता है तब भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो योग और कर्म का ज्ञान वे दे रहे हैं वह कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि सनातन ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। यह ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ, बल्कि समय के प्रभाव से लोगों के बीच इसकी समझ धीरे धीरे कम होती गई। भगवान बताते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने इसे मनु को दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी राज ऋषियों और साधु जनों में चलता आया। वे कहते हैं कि अब अर्जुन को यह ज्ञान देने का कारण यह है कि अर्जुन उनके प्रिय भक्त और मित्र हैं और वह इस दिव्य रहस्य को समझने में सक्षम है। अर्जुन ने यह सुनकर प्रश्न किया कि भगवान इतने प्राचीन ज्ञान को वर्तमान समय में कैसे दे रहे हैं, जबकि सूर्य आदि पहले से प्राप्त कर चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि उन्होंने और अर्जुन ने अनेक जन्म लिए हैं, लेकिन अंतर यह है भगवान अपने सभी जन्म जानते हैं जबकि मनुष्य नहीं जानता। वे कहते हैं कि वे अजन्मा, अविनाशी और सर्वभूतों के स्वामी हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब वे अपनी माया से प्रेरित होकर अवतार लेते हैं। प्रत्येक अवतार साधु जन की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म का वास्तविक अर्थ समझता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य जैसा भाव रखता है उसकी श्रद्धा उसी प्रकार स्थिर होती है। जो लोग केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं वे बंधन से मुक्त रहते हैं। इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म को ज्ञान और भक्ति के साथ करना चाहिए। कर्म को शुद्ध भाव से करना ही सच्चा संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि संसार में हर कर्म यज्ञ की तरह है। पूजा, तप, ज्ञान, प्राणायाम, दान आदि सब कर्म यदि ईश्वर को अर्पित किए जाएं तो वे यज्ञ बन जाते हैं, परंतु ज्ञान यज्ञ इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही कर्मों का उद्देश्य पूरा होता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पित कर देता है वह कर्म करता है, पर वह कर्म उसको बंधन में नहीं बांधता। वह केवल निमित्त बनता है और कर्म उसे मुक्त करने का साधन बनते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान किसी ग्रंथ या तर्क से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और श्रद्धा से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गुरु के पास विनम्रता, सेवा और उचित प्रश्नों के साथ जाता है वह ब्रह्म का अनुभव करता है और सभी प्राणियों में एकत्व देख पाता है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब मनुष्य में कोई द्वेष, मोह या भय नहीं रहता। वह सबको समान भाव से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह अपने हृदय में उठे संशय को ज्ञान की तलवार से काटे और अपने स्वधर्म का पालन करे। कर्म से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन का युद्ध उसके धर्म का हिस्सा है, परंतु यह युद्ध अहंकार, लालच या प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए होना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह केवल ईश्वर का साधन है
तब उसका हर कार्य यज्ञ बन जाता है और वह कर्म करते हुए भी कर्म से परे रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो कर्ता और फल की आसक्ति को त्याग देता है। कर्म करता है पर कर्म में बंधा नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी शांति में रहता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जब अर्जुन इस ज्ञान से प्रकाशित होगा तब उसका सारा भ्रम मिट जाएगा। वह देखेगा कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। उसकी दृष्टि सम हो जाएगी और वह सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान दृष्टि रखेगा। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि ज्ञान दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब यह दीपक हृदय में जल उठता है तब मनुष्य कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति से युक्त जीवन ही सच्चा जीवन है। भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह संशय को दूर करे, अपने कर्म पथ पर चले और संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना धर्म निभाए। यह ज्ञान उसके सारे कर्म बंधनों को भस्म कर देगा और उसके जीवन को दिव्य बनाएगा। इस ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार यह है कि ज्ञान से कर्म का पवित्रीकरण, कर्म से मन की शुद्धि और शुद्ध मन से परमात्मा का साक्षात्कार, यही ज्ञान कर्म संन्यास योग है।